तो गाइस ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड 2025 में पूछा जा चुका है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कोई करंट आई है थ्रू द रजिस्टर और उसको इंक्रीज किया जाता है 100%। तो क्या करना है हमें, और रजिस्टेंस नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वही है और मटेरियल वही, रजिस्टेंस के थ्रू हम लोग करंट बदल रहे हैं, बस रेगुलेट कर रहे हैं, करंट को 100% बढ़ा दिया। तो अगर हमने मान लिया से करंट I1, हमने मान लिया कि करंट I है, यहाँ पे I ऐसे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ कैपिटल दे रखा है, यहाँ लिखेंगे तो 1 दिखेगा। तो करंट I हमने मान लिया, I1 I है, लेट कर लिया हमने, या दे रखा है। I2 क्या हो जाएगा, I2 दे रखा है कि जो I2 करंट है वो इंक्रीज करता है किससे, 100% से इंक्रीज करता है। मतलब जो था वो तो था ही, I तो था ही, कितना इंक्रीज कर गया, 100% ऑफ वॉट एवर द इनिशियल वैल्यू, 100% ऑफ I हो गया। अब 100% का क्या मतलब होता है, 100/1, 100/100 सॉरी, परसेंट को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 100/100 आ जाएगा, और ऑफ को लिखेंगे यहाँ पे तो ऑफ इनटू में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 100/100, ये कट के तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया I और ये भी I हो गया, और I प्लस I कितना हो गया, 2I हो गया। तो यहाँ पे हटा के हमने पूरा लिख दिया कि जो करंट हमारा I2 है वो क्या है, 2I हो गया। अब हमें पावर इंक्रीज परसेंट निकालना है, या इंक्रीज इन पावर निकालना है परसेंटेज में। तो हमें पहले पता होना चाहिए पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला होता है I² R होता है। तो अगर हम पहली सिचुएशन में पावर P1 कहें तो P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा आपका I1² इंटू R, और I1 क्या था, I1 तो I था, तो ये हो जाएगा I² R, ये P1 आ गया। इसी तरह से P2 निकाल लेंगे। सेकेंड सिचुएशन में करंट कितना था, तो I2 था, I2 का स्क्वायर, रजिस्टेंस तो वही था, लेकिन I2 हमारा 2I आया है, तो 2I का स्क्वायर इंटू R हो गया। इट बिकम कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, I का स्क्वायर I² R हो गया। तो ये हो गया आपका बाद में पावर P2 हो गया। और किसी क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए आप कहोगे कि जो फाइनल वैल्यू है P2 माइनस क्या इनिशियल थी उसको कंपेयर कर दोगे, डिवाइडेड बाई P1। तो जो भी क्वांटिटी है चेंज कितने का आया, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज नहीं निकालना है, परसेंटेज में चेंज निकालना है, और ब्रैकेट में करके आप कर दोगे परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला बड़े आराम से बना लोगे आप हमेशा, अगर किसी चीज में परसेंट इंक्रीज निकालना है तो। अगर यहाँ डिक्रीज होता तो यहाँ P1 माइनस P2 लिखते हैं आप, ये बात समझ में आई। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो P2 की वैल्यू है वो 4I² R है, तो 4I² R माइनस I² R P1 है, अपॉन I² R हो गया, इंटू 100, और ये तो परसेंट आएगा ही आएगा, परसेंट। अब ये ध्यान रहे, कुछ लोग I² काट देते हैं, नहीं, वो दोनों का डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है। इसका मतलब पहले न्यूमरेटर का मामला सुलझाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसको कैंसिल करेंगे। तो 4I² माइनस I² R 3I² R हो गया, अपॉन I² R हो गया, इंटू 100। तो ये बताइए क्या आ गया, I² R तो कट गया, 3 इंटू 100 300% आ गया, परसेंट तो चल ही रहा था, तो 300% हो गया। तो यहां आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट।